औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सिर्फ जो दुनिया फिल्मी नज़रिए से अपना वक्त बर्बाद करती है वो सीनी बीन के लिए, उसका पर्दा उठाने के लिए मैं एक हकीकत दे रहा हूँ जो आज का मुसलमान नहीं समझ सकता। मुसलमान के माने है कि वो अपना वक्त बर्बाद ना करे। मैं आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का वक्त जवाल में आ गया। मेरा आप जो है खान का वीडियो देखेंगे 10 साल पहले का, तो मैंने बताया था चैलेंज से, क्योंकि अल्लाह के दरबार में ईमान वाले की बात अल्लाह उसके बात को भरम में रखता है। उसकी जबान से निकला हुआ अल्लाह ताला लोगों के दिलों में सही हकीकत में घर कर देता है। मैं 10 साल पहले बताया था खान का वक्त खत्म हो गया, बॉलीवुड का खत्म हो गया, क्योंकि मैं हूँ साउथ का, तेलुगु जो मेरा स्टेट है हैदराबाद, दक्कन उर्दू में। उर्दू के बाद जो 1947 के बाद या 1960 के बाद जो उर्दू का जवाल शुरू हुआ, तो तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश पे गलबा पा लिए। धीरे धीरे करते करते उर्दू चलेगी हमारे हिंदुस्तान से। तेलंगाना अब हुआ आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा, सेपरेट कर दिया गया। तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया। तो यहाँ उर्दू मर गई और इंडिया से उर्दू मरेगी नहीं, क्योंकि पुरानी फिल्मों के उर्दू डायलॉग्स होते हैं जो लोग आज भी पुरानी फिल्में देखते हैं। और पुराने गानों में जो चाशनी होती है शायरी जैसी, आज़ाद ख्याल हो या शायरी हो, उसका जो है आप झलक देखना है तो पुराने गानों के जो है जरिए एवरग्रीन रखता है उर्दू को। तो आरआर फिल्म आई, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दी 2 ही दिन में। कम से कम लोग थिएटर से निकल के बोल रहे बाहुबली से अच्छी है। अब आप गौर करो क्यों इतनी दीवानगी होती है फिल्मों में लोगों की। आरआर, ट्रिपल आर ये मूवी राजामौली की 10,000 थिएटरों में रिलीज हुई, जबकि खान का वक्त खत्म हो गया। 5,000 तक थिएटर में रिलीज किया खान, सलमान खान, वो फेल हो गए। वो लोगों का जादू खत्म हो गया। लोगों को पुल नहीं कर सकते अब थिएटरों के लिए। उनसे मुसलमान होने की दुश्मनी शुरू हो गई। पठान आने से पहले फ्लॉप हो गई बोजरे। वो केआर के जैसे जलस करते या पैसा लेते नहीं मालूम, बीजेपी गवर्नमेंट या बजरंग दल के फेवर हो गए, ये ईमान खो दिए जैसे केआर। तो ये हकीकत फ्लॉप होगी बोल के, जबकि कोई फिल्म नहीं देखा पठान। लेकिन दुश्मनी का अंदाज ये हो गया कि शाहरुख खान दिल में बैठा हुआ था, किंग बोलते थे इसको चंद साल पहले तक। जो दिलों पे राज करने वाले को बोल रहे अब घर बेचता है वो, कोई खरीदने में मदद करो। शाहरुख खान घर बेचना चाहता है, उसके घर को बेचने में, फरोख्त करने में आप मदद करो। इतना बुरा वक्त आ गया। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस की दुश्मनी है। मैं राजामौली का फैन तो नहीं हूं, लेकिन राजामौली एक ऐसा डायरेक्टर है जो दुनिया का पैसा खर्च करके बॉलीवुड के मुकाबले की फिल्म बनाना चाहता है, और उसमें वो टैलेंट है। ईगा किसे मैंने अंदाजा किया, ईगा हॉलीवुड वाले वो फिल्म बनाना चाह रहे थे, उसकी वो लेके मैं ऐसा सुना। तो बॉलीवुड को कंपेयर करने वाला शंकर, तमिल डायरेक्टर, और राजामौली तमिल डायरेक्टर, मद्रास वाला, चेन्नई वाला।
राजामौली तेलंगाना वाला, हैदराबाद वाला। अब ये जो हमारे यश चोपड़ा तक बॉलीवुड की साख थी, यश चोपड़ा के बाद अब कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो बड़ी फिल्म जो है बजट की बना के कामयाब करा सके। ये फेल हो गए। अगर आमिर खान महाभारत भी बनाता है, 1000 करोड़ करण जौहर खर्च करता है, तो मैं समझता हूँ वो पैसा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि महाभारत फिक्शन है और सबको मालूम है उसकी कहानी। अब जैसे एक खास बात बताता हूँ, 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया जीता। वो इंडिया की 1983 के वर्ल्ड कप की कपिल देव वाली हीरो वाली मूवी फेल होने की वजह यह है कि 39 इयर्स के बाद इंडिया के जो नौजवान हैं वो कोई नहीं जानते कपिल देव किरमानी को। इस वास्ते बुरा फ्लॉप हो गई। उसी तरह महाभारत एक फिक्शन है, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। इंडिया एक जहन्नुम का गड़ा है और इंडिया में जो हिंदू देवता हैं, मंदिरें हैं, वो सिर्फ पत्थर है और मट्टी है। और इसकी हकीकत ना मट्टी की है ना पत्थर की है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पानी, मट्टी और गाड़े से बनाया और रूह फूकी अल्लाह। इस वास्ते रिसाइकिल इंसान होता है और इन लोगों ने खुदा इंसान बना के, देवी पानी से बना के इंसान को खुदा बोल के ये लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर इसकी इबादत करना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया और मंदिर बनाने शुरू करे और मंदिरों को मुगल आके गिरा दिए। आप याद रखो, सोमनाथ का मंदिर, या अभी जो योगी जिस के पास यूपी में केस चल रहा कोर्ट में, वो मंदिर की जगह मस्जिद थी, अब वो मस्जिद से फिर अब मंदिर में बदल देना चाह रहा यूपी का योगी। क्यों? क्योंकि कुदरत ही नहीं है हिंदू के खुदा के पास। अभी आप देखेंगे राजस्थान में एक कमान को गिरा दिएगा बुलडोजर से, उस पे सीता राम लक्ष्मण की तस्वीर पत्थर की रखी हुई थी, वो जो है गिरा दी गई बुलडोजर से और फिर हिंदुओं का फसाद जैसा खड़ा हो गया आके सामने। अभी एक जो है एक लक्ष्मी की या कोई हिंदू देवी की मूर्ति को रातें रात आके कोई मार दिया। अब गौर करो, जिस तरह से फिल्म की दीवानगी है, जिस तरह से ये बुतों की दीवानगी है, ये नहीं जा सकती अब तक, नौजवानों में नहीं जा सकती, क्योंकि नौजवान ही RRR देख रहा है और उसमें हमारे दोनों ज़बरदस्त, जो मैं समझता हूँ हमारे तेलुगु के एक्टर्स, रंगस्थलम में रामचरण ने अदाकारी की जौहर दिखाए और टेम्पर में जूनियर NTR ने अपनी अदाकारी की जो है तारीख रख दी। ये अब साउथ के जो है बॉलीवुड को बीट करने आ गए। इससे पहले चिरंजीवी, वेंकटेश, ये लोग ट्राई करे, बाला पता नहीं क्या नाम था उसका, बहरहाल NT रामाराव का बेटा बालाकृष्ण छे शायद, हाँ, वो भी ट्राई करा। और उससे पहले भी जो है हमारे साउथ के काफ़ी एक्टर ट्राई करे, कमल हसन, रजनीकांत को छोड़ो, वो तो पैदा ही हुआ उन्हें नॉर्थ में, कंडक्टर बॉम्बे का है। तो हकीकत हमारे साउथ के जो हीरोज हैं वो अब पूरी तरह से बॉलीवुड को गिरा दिया। मगर इंसान को समझने के लिए दे रहा हूं, अनपढ़ लोग जाके थिएटर में मूवी देख रहे, उनको ये फिक्शन की कहानी, ये जो पैट्रिज्म की जो बोल रहे, ये इसमें हिंदू मुसलमान को भी बताया, दिल रखने मुसलमान का भी राजामौली ने, जूनियर NTR को मुसलमान जैसा बताया, ये दिल रखने बिजनेस लेने के लिए। तो मोदी के पास ये टैलेंट नहीं है। हिंदू को उन्हें हिंदुत्व भारत बनाने की कोशिश में
मुसलमानों से भिड़ गया। और अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। जिस तरह से बॉलीवुड को गिरा दिया गया, उसी तरह बुतों को भी गिरा दी जाएगी एक दिन। तारीख अगर समझ में आई तो, कि इंसान खुदा नहीं हो सकता और ये पूरे देवी देवता इंसान के रूप में है। और ये लोग जो है कोई भी तारीख नहीं दिए गीता और वेदास के हिसाब से कि उन्होंने लगते कैसे नहीं बताए। हमारा अल्लाह बताया, अरे आप जो है आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह बताया कि आयतल कुर्सी क्या है, वो दिखता कैसा है, उसकी ताकत क्या है। अल्लाह बताया कि 99 एट्रीब्यूट क्या है, उससे मालूम होता है अल्लाह ताला पैदा करने वाला, आपको मारने वाला, आपको रिज़्क़ देने वाला, इस तरह से मालूम हो। तो यहाँ जिस तरह से अब बॉलीवुड को साउथ मार दिया, उसी तरह अगर कोई आदमी उठ के बोले मुसलमान कि भाई ये सबसे बड़ी बात समझो कि इंसान को क्यों खुदा समझ रहा, ये आरआर में क्यों दीवानगी होए, बाहुबली में दीवानगी क्यों है, समझ में आ गया तो इंसान की ताकत कुछ भी नहीं है, बल्कि मालूम एक सांस में मर जाता आदमी। अभी जितने भी पुराने एक्टर मर गए उनकी ताकत खत्म हो गई। यहां तक कि रजनीकांत सुपर एक्टर, सुपर डुपर एक्टर था, उसकी जो है ये बाहुबली और ये जो है आरआर के सामने उसकी सुपर जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। जूनियर ये जो अमिताभ है वो तो कब की गुम हो गया, खान्स कब की गुम हो गए। तो नया दौर आ गया, साउथ नॉर्थ को बीट कर दिया बॉलीवुड को। अब और एक दौर आएगा जो हिंदुओं के खुदाएं पानी से बने, फिक्शन वाले, हकीकत नहीं है, मिरेकल्स नहीं है। और इंडिया के बाहर इनका कोई जगह हवा नहीं चलती। जैसा ये आरआर पूरी वर्ल्ड में रिलीज की गई, गौर करो ये बात, पूरी वर्ल्ड में रिलीज की गई मूवी आरआर, जितने भी कंट्रीज है, एटलीस्ट 100 कंट्रीज में ये मूवी तो देख रहे होंगे वक्त आज। तो हिंदू का गॉड एट ए टाइम राम को कोई याद कर नहीं सकता, शिवा को कोई याद नहीं कर सकता, गणेश को कोई याद नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। सिर्फ इंडियन माइग्रेट होके वो जो है या तो सेलफोन पे बात करके भगवान बोल के बोले ना, या इसके ऊपर सेलफोन के ऊपर गणेश की या जो है राम की या फिर शिवा की तस्वीर रख लेके याद कर लेना, यही हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। गौर करो ये बात पे, मैं क्या दे रहा हूं आपको। आपको मालूम होगा कि इंसान खुदा नहीं हो सकता। बॉलीवुड जिस तरह से फेल हो गया, मेरी चैलेंज था खान्स बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्टर क्यों ना हो, ये हराम की दौलत होती, कोई भी एक्टर को, ये इंसान है और इंसान की कुदरत नहीं है कि उन्हें अपने आप को सुपर पावर बता सके। ये जरूरी सोचना है कि रशिया आज खत्म होगा सुपर पावर बोल के, जरूरी से सोचे ये बात। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता रशिया के सामने, चुप है जंग के अंदर, क्योंकि इंसान की ताकत ही नहीं है। इंसान पानी से बना, इस बात से उसकी ताकत नहीं। आपको छींक आई तो मालूम हो जाता आप पानी से बने, आपको बुखार आए तो आपको मालूम हो जाता पानी से बने, आपको बगैर खाए जो है चक्कर आने लगती भूख में, आपको मालूम हो जाता, आपको जो है कैंसर होगा तो मालूम हो जाता, आपको अगर से हादसे में मर गए तो मालूम होता, चाहे बस से हो या कार से हो या ट्रेन से हो या प्लेन से गिर के। तो इंसान की हकीकत ही नहीं है। 132 चाइना के जो है प्लेन में क्रैश होके पूरे के पूरे मर गए। पूरी की पूरी दुनिया समझ जाएगी कि बॉलीवुड को जो है फेल कर दिया, टॉलीवुड नॉर्थ व साउथ नॉर्थ को खा गया। उसी तरह इंसान को समझ में आ जाएगा कि खुदा नजर नहीं आया, लेकिन इंसान पत्थर को खुदा, मट्टी को खुदा समझा। यही एक हकीकत बाहुबली और आरआर में है। अल्लाह जानता कि ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ इंडिया में है। और कोई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा अल्लाह के दीन के लिए और उनको बताएगा कि मट्टी और ये पत्थर के ये जो है इसकी असल हकीकत अल्लाह ने पानी से बनाई, अगर ये समझ में आ गया तो हिंदुस्तान की तारीख में हिंदुइज्म खत्म। अल्लाह अकबर।